लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए जो z की वैल्यू होती है वो 1 होती है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम के लिए z की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। FCC के लिए z की वैल्यू जो होती है वो 4 होती है। ये z की वैल्यू 1, 2, 4 बताती है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर हम लेते हैं तो उसमें जो आणविक कण होते हैं उनका टोटल कंट्रीब्यूशन एक परमाणु के बराबर होता है। इसी प्रकार से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो आणविक कण होते हैं इन सभी का कंट्रीब्यूशन मिलाकर के 2 परमाणु के बराबर होता है और FCC में 4 परमाणुओं के बराबर होता है। तो अब हम इस टॉपिक में बात करेंगे जो एनालिसिस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल या एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आज जो ये चौथा टॉपिक होगा हमारा घनीय क्रिस्टल का घनत्व। घनीय क्रिस्टल का घनत्व यानी कि डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कह सकते हैं या डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कहें, बात एक ही होगी। तो यूनिट सेल के बारे में जानकारी हो गई तो पूरे क्रिस्टल सिस्टम के बारे में जानकारी हो गई, क्योंकि जो बेसिक यूनिट है क्रिस्टल सिस्टम का वो यूनिट सेल ही है। तो हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल भी कह सकते हैं इसको। डेंसिटी यानी घनत्व को हम दिखाते हैं रो से। तो सिंपल फार्मूला होता है जो हमें अभी तक पता है कि बहुत सिंपली अगर देखा जाए तो घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब इस द्रव्यमान को हम अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं कि द्रव्यमान किस चीज़ का। तो मैंने बताया अभी कि जो रिपीटिंग यूनिट या बेसिक यूनिट है किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की वो है यूनिट सेल। यानी कि अगर हम यूनिट सेल के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दें तो हमें पूरे क्रिस्टल सिस्टम की जानकारी हो जाती है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन को हम इसी अनुसार से कन्वर्ट कर लेते हैं। ये द्रव्यमान किस चीज़ का, यूनिट सेल का द्रव्यमान बटा आयतन, यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन। यानी कि ये दोनों चीज़ें अगर हमने फाइंड आउट कर ली तो हम डेंसिटी यानी घनत्व बता सकते हैं। अब ये यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या होता है और आयतन क्या होता है इसको हम अलग से थोड़ा सा देख लेते हैं। कि जैसे अब हम इसको जैसे यहाँ देखते हैं इसको, ये बात तो स्पष्ट हो गई। अब हम इन दोनों को सेपरेटली देख लेते हैं। तो अब अगर हम कहें कि 1 मोल परमाणु, 1 मोल परमाणु ये कितना होता है, दैट इज इक्वल टू अवागाद्रो नंबर। उसको अगर हम इसको हम N0 से दिखाएं, ये है 1 मोल परमाणु जो है वो अवागाद्रो नंबर के बराबर है जिसको हम N0 से दिखाते हैं। अब 1 मोल परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसी को परमाणु भार कहते हैं। तो कह सकते हैं कि 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, परमाणु भार। अब इसको दिखाएंगे हम कैपिटल M से। और 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान मतलब 1 मोल परमाणु हमने देखा क्या है, अवागाद्रो नंबर है N0 जिसकी वैल्यू भी हमें पता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब अगर हमारे पास 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान अगर M है तो कह सकते हैं 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। 1 परमाणु का द्रव्यमान इज इक्वल टू हो जाएगा M/N0। ये बात स्पष्ट है। अब एक चीज़ तो ये हो गई। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान, अब यूनिट सेल में हमें पता है कि यूनिट सेल जो है ये 3 तरह का है। 1
सिंपल भी है, बॉडी सेंटर्ड है और फेस सेंटर्ड है। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हमें मिलेंगी। यानी कि ये हमें डिफाइंड होना चाहिए कि हम जो यूनिट सेल हमारा है वो किस तरह का है। तो अगर हमें ये पता है तो यूनिट सेल का द्रव्यमान, तो यूनिट सेल का द्रव्यमान मतलब यूनिट सेल में जितने परमाणु पाए जा रहे हैं इनका द्रव्यमान। अब अगर यूनिट सेल हमने कहा सिंपल क्यूबिक है तो उसमें परमाणु कितना होगा, एक। दैट मीन्स हम वहाँ क्या लिखेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान। लेकिन अगर हमें पता है कि यूनिट सेल हमारा बीसीसी है तो जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 2 इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि 2 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। और अगर हमारा यूनिट सेल एफसीसी टाइप का है तो जो यहाँ वैल्यू आएगी यूनिट सेल का द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, 4 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि यूनिट सेल का द्रव्यमान हम इसको ऐसे लिख दें कि Z इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान। यूनिट सेल का द्रव्यमान यानी कि यूनिट सेल में जितने परमाणु हैं उनका जो द्रव्यमान होगा वही यूनिट सेल का द्रव्यमान होगा। तो किस तरह के यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं ये डिफाइन होता है किससे, जेड की वैल्यू से। तो जेड इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान जो होगा वो यूनिट सेल का द्रव्यमान हो जाता है। और उसी तरह से हम यूनिट सेल का आयतन देखते हैं। अब बात करते हैं यूनिट सेल के आयतन की। अब हमारा जो यूनिट सेल है ये कैसा है, घन है। ये कैसा है, घन है। और हमें पता है कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। और हमें पता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सभी जो होते हैं ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो हमारा यूनिट सेल होता है उसमें ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमने पढ़ रखा है। तो अगर हमने इसको ए से डिफाइन किया है लंबाई को तो उतनी ही इसकी चौड़ाई भी है, उतनी ही इसकी ऊंचाई भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, जो आयतन है वो कितना जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। बात स्पष्ट हो रही है। तो हम यानी यहाँ लिख सकते हैं यूनिट सेल का आयतन कितना हो गया, ए क्यूब हो गया। अब इसको अगर हम थोड़ा सा वो कर लें, एक परमाणु का द्रव्यमान हमने निकाला था कितना था, तो Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू M0 दैट इज रो। ये डेंसिटी निकालने का फार्मूला डिराइव हो गया, मिल गया हमें ग्राम पर cm क्यूब। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है तो ग्राम में डिफाइन कर दिया। और ये लेंथ का पैरामीटर है तो सेंटीमीटर में हमने इसको दिखाया, सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये दो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। अब ये जेड अगर हमने डिफाइन कर दिया, हमें निकालना है डेंसिटी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और फेस सेंटर्ड की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा। और N0 की वैल्यू भी फिक्स है। अब अगर दो नंबर है तो N0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.023 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा डेंसिटी यहाँ से निकल जाएगी। बात स्पष्ट हो रही है। तो इस तरह से हम किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का घनत्व निकाल सकते हैं। अब जैसे देखें, अब ये प्रॉब्लम जैसे मान लें हमारे एग्ज़ाम में ऐसे प्रॉब्लम एक आती है कि लेड सेकेंड सल्फाइड यानी कि PbS है, लेड सल्फाइड की NaCl प्रकार की संरचना है। NaCl प्रकार की संरचना। अब हमें यह बात प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें ये बात ध्यान में आ जानी चाहिए कि NaCl जो है वो FCC प्रकार की इसकी संरचना होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल ये बनाता है।
तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ये लिख दे कि किसी भी कंपाउंड की जो संरचना है वो NaCl प्रकार की है, तो हम यह मान लेंगे कि उसकी संरचना कैसी है, FCC टाइप की है। दैट मीन्स ये डायरेक्ट भी दिया जा सकता है या इनडायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। तो अगर यहाँ दे दिया FCC टाइप की, नहीं दिया है, दिया क्या है NaCl प्रकार की है, तो हम समझ जाएंगे कि FCC टाइप की है। और ये बात हमें जो स्पष्ट होती है कि हमारे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की जो संरचना है, यूनिट सेल की जो संरचना है वो FCC टाइप की है, तो Z की वैल्यू यहीं तुरंत डिफाइन हो गई। Z की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बात स्पष्ट है। अब Z की वैल्यू 4 हो गई। हमारा जो फार्मूला है डेंसिटी निकालने का, अभी मैंने देखा कि रो इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू N0। Z 4 हो गया और Z के बाद हमें क्या चाहिए होता है, M चाहिए होता है। और M चूँकि PBS है तो यहाँ से निकल जाएगा बहुत ईजी, 207 प्लस 32 दैट इज़ 239। ये वैल्यू हो गई M की। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर A क्यूब चाहिए, तो हमें A मालूम है। देखें इसमें क्वेश्चन में, यदि PBS की यूनिट सेल के कोर यानी एज की लंबाई, अब एज की लंबाई क्या है, यही A है, तो दैट इज इक्वल टू 500 पिकोमीटर क्यूब। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको क्यूब। दैट इज इक्वल टू, क्या इसको सॉल्व कर लेंगे अभी, और फाइनली उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए होगी N0 की, दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। हमारे पास Z की वैल्यू भी आ गई 4, M की वैल्यू भी मिल गई, A क्यूब की भी वैल्यू मिल गई और N0 की भी वैल्यू मिल गई। तो हम जब इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं तो ये तो 4 इंटू 239 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻8 क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, और इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 12.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज, ये डेंसिटी यहाँ से निकल आती है। तो फार्मूला बेस्ड चीज़ें हैं, कुछ वैल्यूज क्वेश्चन में ही होती हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन से वैल्यूज़ को, इसको हम ध्यान से देखेंगे कि NaCl प्रकार की संरचना दे दिया, या सीधा लिख सकता था यहाँ पे लेड सल्फाइड की संरचना FCC प्रकार की है, जैसे कि अभी हम दूसरे एग्जांपल में भी देखते हैं इसको आगे। अब जैसे हम इस अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि KCl का घनत्व यहाँ दिया हुआ है, KCl का घनत्व दिया है, दैट मीन्स रो की वैल्यू दिया है। हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में, ये रो दिया है 1.9893 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तथा एक्सरे निर्धारण के अनुसार कोर की लंबाई, दैट मीन्स A की वैल्यू दिया है 6.29082 एंगस्ट्रॉम। अब हमको डेंसिटी का जो पैरामीटर हमारा जो यूनिट है वो हमारी दी हुई है सही तरीके से। A जो है वो एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो एंगस्ट्रॉम को हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये जो 6.29082 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक। और फिर लास्ट में दिया है एवोगाड्रो संख्या N0 की मान ज्ञात करनी है हमें, और क्रिस्टल की संरचना FCC टाइप की है, दैट मीन्स Z की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4। तो यानी कि हमें एवोगाड्रो नंबर, चूँकि हमें एवोगाड्रो नंबर वैसे ही मालूम ही है, तो वैल्यू कितनी आएगी हमें पता ही है। तो रो इज इक्वल टू हमें फार्मूला में मालूम है Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू N0। जब ये सारे वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें N0 इज इक्वल टू लिख सकते हैं रो इंटू A क्यूब अपॉन Z इंटू M, और सारी वैल्यूज़ भरने के बाद जाहिर सी बात है जो हमारा जवाब आएगा वो 6.023 इंटू 10⁻23 आएगा। तो इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। अब जैसे अगला सवाल हमारे पास है, एक धातु जिसका परमाणु द्रव्यमान
दिया हुआ है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान मीन्स m की वैल्यू दिया है, कितना है 50 है। काय केंद्रित घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। अब काय केंद्रित घनीय संरचना बॉडी सेंटर लिख देने का मतलब ये होगा जेड इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, और धातु का घनत्व तो दिया हुआ है रो इक्वल टू 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। उसकी यूनिट सेल का आयतन पूछ रहा है, वी ज्ञात करना है इस बार, और n जीरो की वैल्यू में पता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब यहाँ से हमें फार्मूला में रो का मालूम ही है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ज़ीरो। हमें निकालना क्या था, दिस ए क्यूब की वैल्यू। अब ए क्यूब यानी कि वी कह सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब मीन्स ये हमें निकालना है, आयतन है यही हमारा यूनिट सेल का, तो ए क्यूब इज इक्वल टू हो गया रो इंटू एन ज़ीरो अपॉन जेड इंटू एम। सारे वैल्यूज़ हमारे पास सही तरीके से मौजूद हैं, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 27.85 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें यूनिट का ध्यान रखना होगा। अब नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी डिफरेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक घनी क्रिस्टल जिसमें मोलर मास दिया है m इज इक्वल टू 56 के इकाई सेल के कोर की लंबाई मीन्स a इज इक्वल टू दिया है 290 पिकोमीटर, और हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है, ये हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम ए क्यूब निकाल लेंगे, ए क्यूब जो है वो हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, और देन इसके बाद हम पहले फार्मूला अपना लिख लेते हैं, और रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ज़ीरो। और बताना सेल की इकाई सेल की प्रकृति बताना है, नेचर बताना है कि जो हमारा यूनिट सेल है वो किस टाइप का है। तो अगर हम z की वैल्यू से हमें पहले से पता है कि अगर हमारा सिंपल क्यूबिक सिस्टम होता है तो z की वैल्यू इसके लिए होता है 1, और BCC के लिए होता है 2, और FCC के लिए होता है 4। ये z की वैल्यू है इन तीनों क्रिस्टल सिस्टम के लिए। यानी कि अगर हम z की वैल्यू निकाल लें तो हमें चीज़ें पता चल जाएंगी। रो दिया हुआ है यहाँ पर 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डिज़ायर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे तो रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ज़ीरो अपॉन एम, दैट इज़ इक्वल टू जो है वैल्यूज़ हमारे पास सामने सारी हैं ही, इन्हें जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 2, है ना। तो z की वैल्यू 2 आना ये क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम या यूनिट सेल है वो कैसा है, वो BCC टाइप का है। दैट मीन z की वैल्यू 2 आना ये क्या बता रही है कि हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम वो कैसा है, BCC टाइप का है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस बड़े ही आसान होते हैं, और कभी कोई पैरामीटर देखे, कभी ये z पूछ देगा, कभी m पूछ दे, कभी a क्यूब पूछ दे, कभी एवोगैड्रो नंबर पूछ दे, कभी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि फार्मूले में सभी पैरामीटर्स पे क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल हमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना आना चाहिए, क्वेश्चन को पहचानना आना चाहिए।